एक गहरी शांत सांस लीजिए। अपने अंदर जाती हुई इस प्राणवायु को महसूस कीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह एक साधारण सी सांस भी उस अनंत लौकिक चक्र का हिस्सा है जो आत्मा को 84 लाख जन्मों के एक जटिल और रहस्यमयी जाल में उलझाए रखती है? लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगले 10 मिनटों में मैं आपके सामने शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा गुप्त दरवाजा खोलने वाला हूं जो सीधे जन्म मृत्यु के इस अंतहीन खेल से बाहर यानी परम मोक्ष की ओर ले जाता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे वेदों और पुराणों में छिपा एक ठोस प्रामाणिक ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। पहला अध्याय, चक्र का चौंकाने वाला आंकड़ा। पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए अब विस्तार से देखें कि ये 84 लाख योनियां आखिर हैं क्या और इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। याद रखिए, यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में चेतना के क्रमिक विकास का एक विराट और व्यवस्थित पाठ्यक्रम है। हम क्रमवार हर एक वर्ग को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आत्मा इन विभिन्न योनियों से होकर गुजरती है। तैयार रहिए, यह यात्रा साधारण नहीं है। पद्म पुराण में वर्णित यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। यह बताता है कि आत्मा को मोक्ष मिलने से पहले 84 लाख योनियों के एक विशाल चक्र से गुजरना होता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों को समझें। सबसे पहले 9 लाख योनियां जलचरों की हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव। यहां चेतना अपने सबसे आदिम रूप में होती है, जहां हर पल केवल अस्तित्व की लड़ाई है। इसके बाद 20 लाख योनियां वनस्पतियों की हैं, पेड़, पौधे और लताएं, जिन्हें स्थावर जीवन कहा जाता है। इनमें चेतना थोड़ी अधिक विकसित होती है, पर गति और विवेक लगभग शून्य होता है। फिर आती हैं 11 लाख योनियां कीट पतंगों की। ये रेंगने वाले और उड़ने वाले जीव हैं, जिनमें गति तो है, पर बुद्धि और भावनाएं बहुत सीमित होती हैं। 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं। आकाश में उड़ने वाले इन जीवों में स्वतंत्रता का भाव तो है, पर वे पूरी तरह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से ही बंधे होते हैं। फिर 30 लाख योनियां थलचरों की हैं, यानी जमीन पर रहने वाले जानवर। इनमें चेतना का स्तर और ऊंचा होता है और भावनाएं व सामाजिक संरचनाएं विकसित होने लगती हैं। और अंत में 4 लाख योनियां मनुष्यों सहित अन्य प्रज्ञावान प्राणियों की हैं। इनमें मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह असंख्य जन्मों के अनुभव और पुण्य कर्मों को जमा करने के बाद ही मिलती है। यह वो दुर्लभ अवसर है जहां आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकती है। इतने जन्मों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर एक ही शब्द में, कर्म। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य ऊर्जा पैदा करता है, जिसका फल हमें भोगना पड़ता है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। गरुड़ पुराण में विशिष्ट उदाहरण है, जैसे पितरों और देवताओं का अनादर करने पर कौवे की योनि। यह एक आध्यात्मिक गणित है। जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। संचित कर्म पिछले जन्मों का जमा भंडार। प्रारब्ध कर्म वही भाग जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं। क्रियमाण कर्म वे नए कर्म जो हम अब भी कर रहे हैं। बाकी सभी योनियां केवल प्रारब्ध कर्मों को भोगती हैं। नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। केवल मनुष्य योनि ही प्लेटफॉर्म है जहां विवेक और इच्छा शक्ति मिलती है। यही जगह है जहां आप क्रियमाण कर्मों से पुराने हिसाब को चुका सकते हैं और भविष्य बदल सकते हैं। शास्त्र बार बार मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर जोर देते हैं। इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास 3 अद्वितीय उपकरण हैं: विवेक, नित्य और अनित्य का अंतर पहचानने की क्षमता। जानवर अपनी प्रवृत्ति से जीते हैं, मनुष्य विवेक से निर्णय ले सकता है। स्मृति, हम पिछले कर्मों और उनके परिणामों को याद रखकर सीख सकते हैं। यही आत्मसुधार का आधार है। चेतना, मनुष्य वह प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ईश्वर से जुड़ने का बीज है। यह शरीर केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी समझदारी और सजगता से यह जीवन सीधे मोक्ष तक पहुंचा सकता है। मोक्ष पाने के लिए भगवद गीता 3 मुख्य मार्ग बताती है: भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। आप अपनी प्रकृति के अनुसार चुन सकते हैं। भक्ति योग, हृदय का मार्ग।
निःस्वार्थ प्रेम और समर्पण। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। रोज थोड़ा सा जाप या चिंतन, धीरे धीरे यह मार्ग आपको आगे ले जाएगा। कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो। ज्ञान योग। आत्मनिरीक्षण और विवेक का मार्ग। प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? उपनिषदों का अध्ययन और मनन से साधक जानता है कि वह अविनाशी आत्मा है। तीनों में से किसी एक को अपनाइए, अपनी प्रकृति पहचान कर। रोज छोटा सा अभ्यास आपकी दिशा बदल देगा। हर रोज बस 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। राजा भरत, एक महान सम्राट और भगवत भक्त। उन्होंने राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। एक दिन उन्होंने एक हिरणी का दृश्य देखा। हिरणी नदी में कूद गई और मरी, पर गर्भ से शावक बचा। भरत ने शावक को बचाया और धीरे धीरे उनसे इतना मोह हो गया कि उनका चित्त उसी में लग गया। उनकी आसक्ति इतनी गहरी हुई कि अंत समय में भी वही सोच उनके साथ रही। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि मिली। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति रही और वे पछताए। फिर वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बेहद सावधान रहे। इसी कारण वे जड़ भरत कहलाए। अंत में उन्होंने आसक्ति छोड़ी, आत्मज्ञान पाया और मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा सिखाती है कि छोटी सी आसक्ति भी जन्मों के चक्र में वापस धकेल सकती है। मनुष्य जीवन पाकर सजग रहना क्यों जरूरी है, यही संदेश। संक्षेप में, आपने 84 लाख योनियों के लंबे सफर के बाद यह अनमोल मनुष्य देह पाया है। यह वह खास स्टेशन है जहां जन्म मृत्यु के चक्र पर ब्रेक लगाया जा सकता है। भक्ति, कर्म या ज्ञान, अपनी आंतरिक प्रकृति को पहचान कर पूरी ईमानदारी से किसी एक मार्ग को पकड़ लीजिए। मंजिल एक ही है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बस हर रोज 1% बेहतर होने का प्रयास कीजिए और मोक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। जब भी निराशा आए, याद रखिए, आपका टिकट अंतिम स्टेशन यानी मुक्ति का है। बीच के स्टेशनों के आकर्षण में मत खोइए। बस अपनी ट्रेन पर चढ़िए और चलते रहिए, रुकना नहीं। अगर आज से आप ये यात्रा गंभीरता से लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में मोक्ष लिखकर एक संकल्प लीजिए। यह पहला कदम शक्तिशाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस यात्रा में आप अकेले न रहें। हर हफ्ते हम एक नया आध्यात्मिक रहस्य आपके लिए लाएंगे। कमेंट में बताइए, आपकी प्रकृति के अनुसार आप सबसे पहले कौन सा मार्ग चुनना चाहेंगे, भक्ति, कर्म या ज्ञान? अगर यह वीडियो आपकी चेतना को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।